तो स्वागत है मेरे सभी साथियों का, जो कि मेरे परमानेंट व्यूअर्स हैं और जो कि कैंडिडेट इस क्लास को देख रहे हैं। तो आज जैसा कि हमको पता है कि परसेंटेज का पार्ट 3 चल रहा है, तो पार्ट 3 आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और आज दोपहर को 1 बजे क्लास होनी थी, बट नेटवर्क इश्यू के कारण आज की क्लास नहीं हो पाई थी। तो कोई बात नहीं, वो क्लास हम अब रिकॉर्ड करके डाल देंगे। फिलहाल अदर दिनों की अगर बात करें तो आपकी क्लास 1 घंटे की होती थी, लेकिन आज की क्लास कुछ छोटी रहेगी और कल से आपकी प्रॉपर 1 बजे से सीधे 1 घंटे की क्लास चलेगी। तो ठीक है, आज हम चलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट सभी लोग नोट करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या था? अगला कॉन्सेप्ट कल हमने कॉन्सेप्ट बताया था, वो कुछ लोगों को कम समझ में आया था। हालांकि आज ये क्लास लाइव नहीं है, तो मैं किसी को देख नहीं पाऊंगा और किसी के कमेंट भी नहीं समझ पाऊंगा कौन क्या कह रहा है। तो आज थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना और कल फिर से आपकी विजुअल क्लास उसी तरह से चलेगी। ठीक है, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है, तो वो कल वाला ही कॉन्सेप्ट है। कल जो हमने बताया था, क्या बताया था? मूल्य इनटू उपभोग बराबर क्या होता है? कुल खर्च या फिर व्यय। ठीक है, तो ये बात थी, मूल्य इनटू उपभोग बराबर व्यय। सपोज मूल्य क्या है? अगर कोई वस्तु है, वस्तु का मूल्य 40 रुपए पर केजी है और उपभोग सपोज 3 किलो है, तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 120 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज अब यहाँ से जो पहला कॉन्सेप्ट आपका शुरू होता है वो कुछ इस प्रकार का है कि अगर खर्चा नियत हो, जो व्यय है अगर ये नियत हो, व्यय का मतलब यहाँ पर समझ सकते हो खर्चा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपका क्या हो, अब यहां पर लिख सकते हो कॉन्सेप्ट फर्स्ट। क्या कहता है यहाँ से? देखिए, पीछे हम लगभग कई कॉन्सेप्ट की बात कर चुके हैं, तो याद अगला कॉन्सेप्ट रहेगा तो उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर व्यय अर्थात खर्चा हमारा नियत रखा जाए, तो कॉन्सेप्ट पहला क्या कह रहा है यहाँ पर? अगर आपका खर्च नियत हो तो, ठीक है, खर्च नियत है तो अब सिंपल सी बात है कि खर्च जो है वो बिल्कुल नियत है। तो अगर मूल्य बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात समझिए, पहला पॉइंट क्या होता है? अगर मूल्य बढ़ेगा, मूल्य क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो उपभोग में क्या हो जाएगा? उपभोग में क्या हो जाएगा? उपभोग में कमी हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर मूल्य में क्या हुआ है? मूल्य में कमी हुई है, तो उपभोग में क्या हो जाएगा? उपभोग में फिर वृद्धि हो जाएगी। अब ये किस तरह से है, इस बात को समझते हैं। सपोज हमको 120 रुपए दिए गए, ठीक है, 120 रुपए ही दिए गए, मतलब कि आपको बाजार इतने रुपए ही लेकर जाना है और कहा गया कि 40 रुपए किलो कोई वस्तु मिलती है, उसको आप ले आइए। तो सिंपल सी बात है, आप उसको 3 किलो ले आएंगे और आप अगले दिन क्या हुआ, फिर से आपको 120 रुपए दिए गए और आपको बाजार भेजा गया। लेकिन आपको क्या पता चला, ये जो वस्तु 40 रुपए की थी इसका मूल्य बढ़ गया है, अब ये 60 रुपए की हो गई। कितने रुपए की हो गई है? 60। तो आप उपभोग में 3 किलो वस्तु ला पाओगे या फिर 2 किलो? तो अब सिंपल सी बात है, आप इसको 2 किलो ही ला पाओगे। तो आप लोग देख रहे हो कि अगर मूल्य में वृद्धि हुई, मूल्य 40 से कितना हो गया? 60, तो उपभोग देख लो अपने आप घट गए। यहाँ पर 3 था उपयोग, 3 किलो, अब यहाँ पर सिर्फ 2 किलो उपभोग बचा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है कि मूल्य डाउन हुआ है, मतलब सपोज यहाँ पर 40 रुपए की थी तो यहाँ पर कितने की हो गई? यहाँ पर हो गई 30। देखिए, यहाँ हमको लाना कितना था? 120 ही लानी थी, इसलिए अब सपोज मूल्य 40 रुपए किलो था, अब उसको हम कितना ले आए? 30 रुपए किलो। ठीक है, तो ये जो उपभोग था अब ये कितना हो जाएगा? अब हम कितनी वस्तु ला सकते हैं, क्योंकि हमको कुल 120 रुपए खर्च करने हैं, तो अब हम उपभोग बढ़ा सकते हैं और 4 किलो ला सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर खर्च जो है नियत है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लिखा था? अगर खर्चा नियत हो, अगर खर्चा नियत है तो अगर मूल्य बढ़ रहा है तो उपभोग घट जाएगा। ये देखो, जैसे हमने एरो का साइन बताया था ना कि कैसा होता है और कहां कहां पर यूज करते हैं। अगर ऊपर का लगा है इसका मतलब वृद्धि हो रही है, अगर नीचे का एरो लगा है तो इसका मतलब कि कमी हो रही है। ठीक है, तो मूल्य यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर 40 से 30 हो गया है, तो उपभोग यहाँ पर 3 से 4 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मूल्य अगर बढ़ा है, यहाँ पर 40 से 60 हो गया है, तो उपभोग भी यहाँ पर कितने से हो गया है? 3 से 2 हो गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको नोट करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर लीजिए इसको। तो आई होप कि नोट कर लिया होगा। तो चलिए फिर हम इसको साफ करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, तो
सेम इसी कॉन्सेप्ट पर ही बात करेंगे। तो अब सबसे पहले एग्जाम्पल की बात कर लें, एक दो एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एक एग्जाम्पल कह रहा है किसी व्यक्ति को खर्चा नियत रखना है, ठीक है, खर्चा नियत रखना मतलब उसी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, ठीक है। वो क्या गया, मार्केट गया और मार्केट से उसको चीनी लानी थी और उसको पता चला कि चीनी के मूल्य में कितनी 60% की वृद्धि हो गई है। क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, ठीक है, मूल्य में वृद्धि हो गई है। तो उसको उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। अब सिंपल सी बात है कि अगर चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई है 60% की, तो उसको उपभोग में तो कमी करनी ही पड़ेगी ना। तो बिल्कुल सही बात है। तो सभी लोग इसको सोचिए और बताइए कि ये किस प्रकार से हल होगा, ठीक है। तो सभी लोग बताएंगे। तो आई होप कि सभी ने हल करने की कोशिश की है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, अब समझते हैं बात को, ठीक है। सिंपल सी बात है, चीनी के मूल्य में कितनी 60% की वृद्धि होगी। तो 60% की वृद्धि का मतलब लिखेंगे कैसे, 60% का मतलब बटे 100 और ये साइन हो जाता है। इसको यहां से काटा, ये कितना हो गया 2 3 6 और 2 5 10। इसका मतलब 5 से क्या हो गया है 8 हो गया, ठीक है। क्या हुआ है, मूल्य कितना हो गया है 5 से 8 हो गया है। तो उपभोग उसको कितना करना पड़ेगा, उपभोग उसको 8 से 5 करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आई होप कि सभी को बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि मूल्य देखो 5 से 8 हो चुका है, तो उपभोग उसको 8 से 5 करना हो। क्योंकि मूल्य और उपभोग का जो गुणा है वो नियत रखना चाहिए। तो मूल्य और उपभोग का गुणा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 मतलब कि नियत है, बिल्कुल सही बात है। तो अब इस बात को समझते हैं। देखो बात समझ लो, मूल्य 5 से 8 हुआ है, तो उपभोग इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, 8 से 5 कर देंगे। क्लियर है। तो अब ये देखो कि 8 से 5 होने का मतलब क्या है, 8 से 5 होने का मतलब क्या है। एक चीज देख रहे हो, यहां पर कितने की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई या फिर कमी हुई है। तो यहां पर देखो 8 से 5 हो गया है, कितना हो गया है 8 से 5 हो गया है, मतलब 3 की कमी हुई है। कितने की, 3 की कमी हुई है, 3 की कमी हुई और कितने में 8 में कमी हुई, इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/8, 1/8 का मतलब आप लोगों को शायद याद होगा 12.5%। क्लियर है, 12.5%। और 12.5 का जब हम 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 37.50%, ठीक है। देखो ये आप तभी कर पाओगे जब आपने पहली क्लास ली होगी। अगर आपने पहली क्लास नहीं ली है तो आपको ये हल करने में बहुत ज्यादा समस्या होगी, आप इसको काटोगे तब होगा। तो आई होप कि ये प्रश्न सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको एक बार दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको रफ करते हैं और सेम इसी तरह का एक अगला प्रश्न करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसको साफ किया जाए। तो बिल्कुल चलिए फिर साफ करते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि प्राइस में, यदि मूल्य में 7 से ही 1/7% की वृद्धि की जाए तो खपत में कितनी कमी, खपत मतलब उपभोग, वही बात है, उपभोग या खपत, कितनी परसेंट कमी करनी होगी, ठीक है, कितने परसेंट की उसको कमी करनी होगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये 7 से 1/7 का मतलब समझ लो